सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नासूर बन गई है जाम की समस्या, पैदल चलना हुआ मुश्किल। वन वे का पालन न होने से आए दिन लग रहा है जाम। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत नगर के अंजी मुहाल व खड़हट्टी मुहाल को जाम से निजात नहीं मिल पा रही है। जाम से निजात मिले भी तो कैसे, जब नो एंट्री तथा वन वे व्यवस्था का पालन करने और कराने वाले जिम्मेदार अधिकारी अपने ही आदेश की अनदेखी कर व्यवस्था की मनमानी करने वालों के भरोसे छोड़ दिया है। जाम में फंस कर राहगीर घंटों परेशान हो जाते हैं। रेलवे स्टेशन व रामपुर गंगा घाट जाने वाले मार्ग पर अंजी मुहाल में जाम की समस्या खत्म होने के बजाय स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। दुकानों के सामने बेतरतीब खड़े छोटे बड़े मालवाहक गाड़ियों के चलते बाइक व साइकिल तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। जबकि जाम की समस्या को देखते हुए नगर में नो एंट्री तथा वन वे व्यवस्था लागू की गई है। बावजूद इसके जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा लागू की गई व्यवस्था का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। मालवाहक गाड़ी लेकर मनमानी ढंग से घुसे चालक बेतरतीब ढंग से वाहनों को खड़ी करके सामान लादते और उतारते हैं। वाहनों को साइड हटाने के लिए कहने पर वाहन चालकों के साथ दुकानदार भी मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। राजमार्ग व मुख्यालय मार्ग पर नो एंट्री का कड़ाई से पालन करा रही पुलिस नगर में जाम से निजात दिलाने के लिए बनाई गई व्यवस्था का पालन कराने में असमर्थ हो गई है या सुविधा शुल्क की कृपा से जानबूझकर अनदेखी कर रही है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन जाम में फंसने वाले राहगीर परेशान हो जा रहे हैं। प्रभावी कार्रवाई न होने से सड़क की पटरी पर सामान रखने वाले दुकानदारों के साथ वाहन चालकों का हौसला बुलंद होता जा रहा है, जिसके चलते शव लेकर गंगा घाट पहुंचना, ट्रेन पकड़ना, मरीज लेकर अस्पताल पहुंचना, बच्चों को समय से स्कूल पहुंचना सब कुछ मुश्किल हो जाता है। क्या नाम है? मोहम्मद निजाम। कहाँ घर है? नई बस्ती गोपीगंज। आप कहाँ से आ रहे हैं? स्टेशन से। आप क्यों रुक गए यहाँ पर अंजही मॉल में? जाम लगा हुआ है। किस लिए जाम लगा है? और भाई लोग माल उतार रहे हैं और भाई अब रास्ता भी नहीं दे पा रहे हैं जाने के लिए। तो गाड़ियाँ अपने आप चली आ रही कि कोई रोक टोक है? रोक टोक तो नो एंट्री में लगा हुआ है, फिर भी आ रही है गाड़ी। अब कब आ रही है अब ये नहीं पता है। देर रात जल गई विद्युत उपकेंद्र की इनकमिंग ट्राली। अंधेरे में डूबा नगर। इनकमिंग ट्राली में आग लगने से ड्यूटी पर कार्य कर रहा कर्मचारी झुलसा। गोपीगंज के गिराई में स्थित 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र की इनकमिंग ट्राली गुरुवार की देर रात विद्युत लाइन चालू करते ही विस्फोट के साथ धू धू कर जल उठी। आग लगते ही ड्यूटी पर मौजूद विद्युत कर्मी अशोक कुमार यादव निवासी सराय जगदीश गोपीगंज आग बुझाने के प्रयास में बुरी तरह झुलस गया। झुलसे कर्मी को कर्मचारियों द्वारा गोपीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। ट्राली जल जाने से नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों की आपूर्ति बंद हो गई। कर्मियों ने आरोप लगाया कि विभाग की लापरवाही से आए दिन घटनाएं हो रही हैं। 5 माह से खराब पड़े रिले को अगर ठीक करा दिया गया होता इतना बड़ा हादसा न हो पाता। कर्मियों ने विभाग पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि बिना सुरक्षा किट के काम कर रहे कर्मियों के सामान मांगने पर काम से निकाल देने की धमकी दी जाती है। आपको बता दें कि इसके पूर्व इस तरह की हुई घटना में एक कर्मी की मौत भी हो चुकी है और कई अन्य कर्मी झुलस चुके हैं। बावजूद इसके विद्युत विभाग द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गोपीगंज सेकंड फीटर है, उसका रिले खराब था। आज 8-9 महीने थे। बता दिया गया है कि एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, उसी 3 महीना पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। 6 फीटर है, 6 फीटर में कुछ कमियां है थी। इसका एकदम रिले ही खराब था। अगर रिले सही रहा होता तो तुरंत हम ऑन किए लाइन वो ट्रिप हो जाता। अब रिले खराब होने के नाते वो नहीं हो पाया, तुरंत ब्लास्ट कर दिया। अब भागते भागते ये हालत हमारी हो गई है। तो आपका क्या क्या जला है आपसे? ये मैंने आपके शरीर में कहाँ कहाँ चोट? पूरे सारे चेहरे पे देख ही रहे हैं। और यहाँ हाथ में जल झुलस गया है, चेहरा झुलस गया है। अच्छा, हाथ झुलस, बाल जल गया, दोनों में जल गए, ये सब चीजें। किसी अधिकारी को आपने अवगत कराया? जेई साहब को अवगत कराए, एसडी साहब को सूचना दिया गया। अभी एक्सीएन साहब से बात की है। अच्छा, अभी कोई अधिकारी आए? अभी कोई नहीं आया। तेज रफ्तार पिकअप के धक्के से बाइक सवार वृद्ध की मौत, नाती गंभीर रूप से घायल।
गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र के भगवानपुर चौथार गांव में गिराई दानूपुर मार्ग पर मालवाहक आपे से बचने के चक्कर में पीछे से आ रही पिकअप ने बाइक में जोरदार धक्का मार दिया, जिससे बाइक सवार 80 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति राम प्यारे गौतम की मौत हो गई। वहीं बाइक चला रहा उनका नाती चौधरी गौतम घायल हो गया। जानकारी के अनुसार भगवानपुर चौथार निवासी राम प्यारे गौतम अपने नाती के साथ बाइक से गोपीगंज आ रहे थे। घर से बाहर निकलकर जैसे ही बाइक से सड़क पर पहुंचे थे, उसी दौरान सामने से आ रहे मालवाहक आपे से बचने का प्रयास करते समय पीछे से आ रहे पिकअप ने बाइक में जबरदस्त धक्का मार दिया, जिसमें दादा व नाती बुरी तरह घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सहायता से घटना में घायल दादा व नाती को गोपीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले आया गया, जहां चिकित्सकों ने वृद्ध को मृत घोषित कर दिया, जबकि घटना में घायल उनके नाती चौधरी गौतम का इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कागजी कार्रवाई के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये बताइए कैसे दुर्घटना हुई? वो सर जी हम आ रहे थे किनारे साइड में, तो पिकअप वाला ओवरटेक कर गया, ऑटो वाला आ गया। पिकअप धक्का मारी। कहाँ जा रहे थे आप लोग? सर जी वो हम काम करने के लिए जा रहे थे, तो दादाजी हमारे बोले चलो हमें चक्की बनाना है, तो उनको छोड़ने के लिए गए, तो उनको छोड़ने के लिए जा रहे थे तभी हो गया। गोपीनाथ है। और आपके पिताजी का क्या नाम है? सनाप राम प्यारी। कौन गांव है? भगवानपुर चौथार और थाना गोपीगंज पड़ता हाँ, है। थाना गोपीगंज। तो ये घटना कैसे हुई आपके पिताजी के साथ? और एक पिकअप वाला मार दिया। घर से कितने बजे चले, किस काम से चले? 10 मिनट बाकी था 9 बजे में, तब घर से निकले हैं और 9 बजे तक जो है जा रहे थे, मिस्त्री आई करते हैं चक्की वाला, वहीं जा रहे थे और पीछे से पिकअप उधर से आगे से आई मार दिया। तो पिकअप वाला पकड़ा गया कि भाग गया? पिकअप वाला पकड़ा गया, चाबी वो भी सब ले लिए हैं। आसपास के लोग पकड़े थे? हाँ, वहाँ भाई पहुँच गया था ना, भाई पहुँच गया था, वो भी चाबी ले लिए। केवल पिकअप पकड़ाई है कि पिकअप चालक भी? वो चालक भी है, पिकअप भी, दोनों है। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के जोगिनका गांव में 23 वर्षीय युवक शिवम सिंह का शव रस्सी के सहारे पेड़ से लटकता हुआ पाए जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार जोगिनका गांव निवासी सुशील सिंह के पुत्र शिवम सिंह ने गुरुवार की रात में किसी समय पेड़ पर फांसी लगा लिया। आज सुबह पेड़ पर लटक रहे शव पर लोगों की नजर पड़ी तो सूचना पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। बताया जाता है कि युवक की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, उसका उपचार भी कराया जा रहा था। क्षेत्र में इस बात की चर्चा भी है कि कोई व्यक्ति खुद ही पेड़ पर अपने आप को फांसी कैसे लगा सकता है। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के जंगीगंज चौकी अंतर्गत बड़ा गांव मोड़ सराय जगदीश गांव के पास दक्षिणी लेन पर ऑटो में पीछे से भिड़कर स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि आज शुक्रवार को स्कूटी सवार युवक गोपीगंज से प्रयागराज की तरफ जा रहा था। उसी समय बड़ा गांव मोड़ सराय जगदीश गांव के सामने दक्षिण पटरी पर आगे जा रहे ऑटो ने एकाएक गाड़ी में ब्रेक लगा दिया, जिससे पीछे से तेज रफ्तार आ रहा स्कूटी सवार अनियंत्रित होकर ऑटो से जा भिड़ा और राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बने नाले में जा गिरा। इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने दौड़कर उसे नाले से बाहर निकाला और चारपाई पर लिटाकर एम्बुलेंस को फोन कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस के द्वारा घायल युवक को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज भेजा गया। घायल युवक की पहचान 32 वर्षीय संजय बिंद पुत्र पारसनाथ निवासी दिलीप चंदपुर हंडिया प्रयागराज के रूप में हुई। बताया जाता है कि घायल युवक 90 चौराहा भीटी स्थित एक डिग्री कॉलेज में शिक्षक है। ज्ञानपुर स्थित काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव प्रचार पूरा कराने के लिए संस्कृत की विभागाध्यक्ष डॉक्टर ऋचा को निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। इस विषय में जानकारी देते हुए प्राचार्य पीएन डोंगरे ने बताया कि काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस तरह से सभी परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं और कुछ ही दिनों में सारी प्रवेश प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाएंगी।
इसलिए इन सब चीजों को दृष्टिगत रखते हुए छात्र संघ निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए संस्कृत की विभागाध्यक्ष डॉक्टर ऋचा को महाविद्यालय के छात्र संघ निर्वाचन की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए छात्र निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि डॉक्टर ऋचा इस बेहद महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण गुणवत्ता के साथ संपन्न कराएंगी। आज दिनांक 12/11/2021 को काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर के प्राचार्य के रूप में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि स्नातक द्वितीय वर्ष का भी परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिया गया है। इस तरह से लगभग सभी कक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित हैं और कुछ ही दिनों में सारी प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसलिए इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए छात्र संघ निर्वाचन प्रक्रिया को संपादित कराने के लिए हमारे संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर ऋचा को महाविद्यालय की छात्र संघ निर्वाचन 2021-22 की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए छात्र संघ निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर ऋचा इस बृहत्तर महत्वपूर्ण कार्य को पूरी निष्ठा के साथ संपन्न कराएंगी और निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ में इस निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। जय हिंद। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी भदोही अजय कुमार के नेतृत्व में भदोही कोतवाली पुलिस ने आज शुक्रवार 12 नवंबर को भदोही कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पिपरेस रमैया गांव में छापा मारकर 48 लीटर कच्ची शराब के साथ गुलाब चंद्र गौतम पुत्र गण राजमणि निवासी पिपरेस रमैया तथा सुरेश यादव पुत्र हरिकेन यादव निवासी इसनाव थाना ज्ञानपुर को मौके से गिरफ्तार कर लिया।